जूल थॉमसन कॉफिशिएंट यानी कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर में परिवर्तन की दर जो है वो एंथैल्पी क्या होती है उसमें स्थिर होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जिसे कि म्यू जेटी से व्यक्त किया जाता है। म्यू यहाँ पर कॉफिशिएंट के लिए लिया गया है और जेटी यहाँ पर जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो ये एक आइसो एंथैल्पिक इफेक्ट है, इसलिए म्यू जेटी इजकल टू डेल टी अपॉन डेल पी, और ब्रैकेट के बाहर नीचे बॉटम में लिखा गया है राइट साइड में एच। किसी भी ब्रैकेट में बॉटम में अगर राइट साइड में कुछ भी लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर एच लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर लिखा जाता है तो वो आइसो थर्मल प्रोसेस होगा, यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। अगर पी लिखा जाता है तो आइसो बारीक होता है, यानी कि प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समदाबी प्रक्रम होगा। और अगर ब्रैकेट में बाहर बॉटम में नीचे लिखा जाता है वी, इसका मतलब होता है ये है आइसोकोरिक, यानी कि सम आयतनी, यानी कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा पूरे प्रोसेस में। तो इसमें डेल्टा एच लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये है एक आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है, जो कि अपन ने अभी यहाँ पीछे सिद्ध किया था कि आइसो एंथैल्पिक किस तरीके से, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति की एंथैल्पी और द्वितीय स्थिति की एंथैल्पी दोनों समान है, बराबर है, इसलिए डेल्टा एच जो है 0 हो गया है, इसलिए ये एक आइसो एंथैल्पिक प्रक्रम है। तो म्यू जे टी इक्वल टू क्या हो गया, डेल टी अपॉन डेल पी ब्रैकेट के बाहर एच, यानी कि आइसो एंथैल्पिक। अब म्यू जे टी पॉजिटिव होगा तब तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। और अगर म्यू जे टी यानी कि जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, यानी कि वार्मिंग इफेक्ट होगा, यानी कि टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा। और नॉर्मली क्या होता है, जब अपन निर्वात में किसी गैस को प्रसारित करते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि नॉर्मली एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें जितनी भी आपकी गैस है CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे कि कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। और म्यू जेटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, फिर म्यू जेटी जो है वो नेगेटिव, यानी कि वार्मिंग इफेक्ट कैसे होगा कि प्रेशर जो है आपके कम होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल आते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अपवाद हैं, यानी कि इनमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर कम नहीं होता, निर्वात में प्रसारित करने पर टेम्परेचर इनमें बढ़ जाता है, यानी कि म्यू जेटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। एक तरीके से ये वार्मिंग इफेक्ट होता है। और अगर म्यू जेटी की वैल्यू आती है 0, यानी कि इन्वर्जन, वो होता है आपके इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि प्रत्येक गैस हेतु एक निश्चित ताप होता है जिसके नीचे वह प्रसारित होने पर शीतलन दर्शाती है। तो ये हो गया TI, ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। I यहाँ पर इन्वर्जन के लिए है, जिसकी वैल्यू होती है 2A/RB। R है यहाँ पर गैस स्थिरांक और AB क्या है, यहाँ पर एक तरीके से कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, गैस के द्रवीकरण में किया जाता है। तो ये है आपके जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव नॉर्मल गैसों के लिए जैसे कि CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और नेगेटिव जो है वो आपके हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। नेक्स्ट है आदर्श गैस के प्रसार हेतु वर्क, एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी की गणना करना। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट और इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट अपन आगे क्या पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में अपन पढ़ेंगे ये किस तरीके से आदर्श गैस के प्रसार हेतु कार्य, ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी की गणना की जाती है। थैंक यू।